हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेक इट इजी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th की यूनिट फर्स्ट या यूनिट 6 कह सकते हैं आप इसको, जिसका की नाम है रिप्रोडक्शन मीन्स जनन। ठीक है, इसके अंतर्गत 4 चैप्टर हैं, जिसमें से कि पहले एक चैप्टर का नाम है जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स या रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब इसके अंदर हमें जो टॉपिक पढ़ने हैं वो हैं, सबसे पहले जनन क्या है, जनन का महत्व या आवश्यकता क्या है और जनन के प्रकार। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जनन क्या है, जनन किसे कहते हैं या रिप्रोडक्शन जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। तो अपने ही समान संतानों को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। ये एक साधारण सी परिभाषा, किताब में और भी तरीके की दी हुई है। तो ये एक साधारण सी बात है कि अपने ही समान संतानों को उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है वो जनन कहलाती है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे इसका महत्व। अब आगे है जनन का महत्व या आवश्यकता। तो जैसा कि हमने पता चला था परिभाषा से कि अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। तो किसी भी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, मीन्स जाति खत्म ना हो, उसकी निरंतरता बनी रहे, तो उसको बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक होता है। ठीक है, दूसरा, पृथ्वी पर जीवों के अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए भी जनन आवश्यक है। मीन्स अगर जनन नहीं होगा तो जीव जाति खत्म हो जाएगी, इसलिए पृथ्वी पर जीवों के अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए जनन आवश्यक है। और तीसरा, इसके कारण जीवों की संख्या में वृद्धि होती जाती है। ठीक है, वृद्धि होती रहती है, वृद्धि के लिए भी जनन आवश्यक है, क्योंकि अपने आप तो जब तक जनन नहीं होगा, जब तक कोई नई संतति उत्पन्न नहीं होगी, इसलिए जीवों की संख्या की वृद्धि के लिए भी जनन आवश्यक है। अब है जनन के प्रकार। तो मुख्य रूप से जनन 2 प्रकार का होता है, जो कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। वो है, एक है अलैंगिक जनन मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन को यहाँ नहीं पढ़ना है, ये चैप्टर 2 में दिया हुआ है डिटेल में, तो वहां पे पढ़ना है। यहाँ पे सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले अलैंगिक जनन। तो जब अलैंगिक जनन जंतुओं में पाया जाता है तब तो उसे अलैंगिक जनन ही कहते हैं, परंतु जब वह पौधों में पाया जाता है तो पौधों में उसको विशेष रूप से एक अलग नाम दिया गया है, जिसको कहते हैं कायिक प्रवर्धन। ठीक है, जिसे हम अगली स्लाइड में देखेंगे। तो अलैंगिक जनन जो है, अब ये तरीके की विधियों द्वारा होता है, अलग अलग प्रकार की विधियों द्वारा होता है। डिटेल में मैं वीडियो बाद में बनाऊंगी, अभी मैं सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। ठीक है, तो पहली विधि है विखंडन। वैसे बुक में सब दिया हुआ है अच्छे से पढ़ने के लिए, एक बार पढ़ लेंगे तो आप अच्छे से उसको समझ पाएंगे। तो सबसे पहला है विखंडन, है ना। विखंडन मतलब कोई भी चीज का बट जाना, है ना, खंडों में टूट जाना, विखंडन। तो ये जो विखंडन है, विखंडन का अर्थ होता है कि जो शरीर है, जो जीव का जो भी शरीर है ऑर्गेनिज्म का, वो खंडों में बट जाए। तो ये भी 2 प्रकार से होता है। एक होता है द्विविखंडन। द्विविखंडन जैसा बुक में दिया हुआ है, अमीबा में पढ़ा था हमने, तो अमीबा में द्विविखंडन पाया जाता है। एक अमीबा की कोशिका से 2 अमीबा बन जाते हैं। इसी तरह से पैरामीशियम में भी पाया जाता है। तो द्विविखंडन जब 2 खंड में बट जाए। बहुविखंडन जब बहुत सारे खंडों में बट जाए, तो ऐसा प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। तो ये 2 प्रकार हो गए विखंडन के, द्विखंडन और बहुविखंडन। द्विखंडन जो होता है वो अनुकूल परिस्थितियों में पाया जाता है, और बहुविखंडन जो है वो प्रतिकूल परिस्थितियों में पाया जाता है, जिसमें कि जीव अपने आप को सुरक्षित रख लेता है। और जब सही मौका आता है, जब सही वातावरण होता है, उसके अनुकूल वातावरण आता है, तब उस समय पर ये बहुविखंडन की प्रक्रिया होती है। इसके बाद अगला टॉपिक है मुकुलन या कलिका। अब अगला प्रकार का जनन है मुकुलन या कलिका। तो इसमें जो जीव शरीर है, उसके शरीर से एक मुकुल या कलिका जैसी रचना उत्पन्न होती है, जो कि उससे अलग हो जाती है पेरेंट से। मतलब जो जनक है, जनक जीव है, उससे अलग हो जाती है और नई संतति बना लेती है। तो इस प्रकार का जो मुकुलन है वो यीस्ट और हाइड्रा प्लेनेरिया, इन जीवों में ये पाया जाता है। इसके बाद थर्ड है बीजाणु निर्माण, है ना। तो बीजाणुओं का निर्माण होता है, जैसे बीज होते हैं फल के अंदर, इसी तरीके से बीजाणु भी पाए जाते हैं शरीर के अंदर। मतलब जो निम्न श्रेणी के जो जीव जंतु होते हैं, उनमें ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो बीजाणु निर्माण। तो बीजाणु 2 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, चल बीजाणु और अचल बीजाणु। चल बीजाणु मीन्स जो अपने स्थान से, एक स्थान से दूसरे स्थान किसी भी तरीके से चल के जा सके,
है ना, वो होते हैं चल बीजाणु, और जो एक ही जगह पे रहते हैं वो होते हैं अचल बीजाणु, जो कि नाम से ही स्पष्ट है। तो चल बीजाणु द्वारा किसमें होता है, क्लेमाइडोमोनास में, और अचल बीजाणु द्वारा पेनिसिलियम में। इन सबके चित्र दिए हुए हैं किताब में, अगर आप देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद 4th नंबर पे है पुनरुद्भवन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रीजनरेशन, जिसमें कि शरीर से का कोई हिस्सा अलग हो जाता है और वो अपना पूरे जीव का निर्माण कर लेता है। जैसे हाइड्रा है, प्लेनेरिया है, इनमें शरीर का एक हिस्सा अगर कहीं से टूट के अलग हो गया तो वो जो हिस्सा है वो नया शरीर बना लेगा। तो इस प्रकार ये पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे ज्यादा हाइड्रा में पाई जाती है। एक इसका एक जनरल सा एग्जाम्पल है, जैसे छिपकली सभी ने देखी होगी। छिपकली की जो पूंछ होती है अगर कट जाती है तो वो दोबारा से आ जाती है। तो छिपकली की जो पूंछ होती है उसमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। मीन्स पूरे शरीर में नहीं, मीन्स उसका शरीर से पूंछ दोबारा बन जाती है। तो इसी तरीके की लगभग मिलती जुलती जो प्रक्रिया है, हालांकि उसका नाम अलग होता है, तो पुनरुद्भवन कहा जाता है, जिसमें कि हाइड्रा आता है और प्लेनेरिया आता है। ये अपना शरीर बना लेते हैं दूसरा। इसके बाद 5th नंबर पे है गैम्यूल, या जैम्यूल भी बोला जाता है ना, हिंदी में जैम्यूल और इंग्लिश में गैम्यूल। तो ये स्पंज में पाया जाता है ना, स्पंज होता है समुद्रों में रहने वाला स्पंज, ठीक है। इसके बाद अगला है 6वां है प्लाज्मोटोमी, जो कि पाई जाती है ओपेलाइना में, ये भी समुद्री जीव है, ठीक है। इस प्रकार ये 6 प्रकार के मुख्य रूप से जनन के प्रकार है, अलैंगिक जनन के प्रकार है। इसके बाद कायिक प्रवर्धन को देंगे। अभी ये सिर्फ नाम ही है, बुक में चित्र दिए हुए हैं, डिटेल में इनके बारे में दिया हुआ है, जो बाद में पढ़ेंगे। पहले ये एक इसका बेस तैयार हो जाए। अब अगला प्रकार है अब जनन का अगला प्रकार है कायिक प्रवर्धन, मीन्स अलैंगिक जनन का ये प्रकार है जो कि पौधों में पाया जाता है। तो पौधों में इसको अलैंगिक जनन को कायिक प्रवर्धन कहा जाता है, जो कि 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक मतलब जो नेचुरल तरीके से, जो प्रकृति में ही पाया जाता है, और दूसरा है कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, जिसको कि कृत्रिम रूप से कराया जाता है। अब हम एक एक करके इसके प्रकारों को देखेंगे कि पौधे के कौन कौन से भाग से ये करवाया जाता है। अब पहला प्रकार है जड़ द्वारा, मीन्स पौधे की जड़ के द्वारा जब कायिक प्रवर्धन हो जाए, मीन्स नई संतति उत्पन्न हो जाए, तो उसको कहते हैं जड़ द्वारा प्रवर्धन, जो कि पाया जाता है शकरकंद में, ठीक। इसके बाद दूसरा है तनों के द्वारा, तना मतलब स्टेम। स्टेम भी 3 प्रकार के होते हैं, भूमिगत जो जमीन में पूरी तरह से रहते हैं, वायवीय जो हवा में होते हैं, और अर्धवायवीय जो आधे जमीन में और आधे बाहर की तरफ होते हैं, ठीक। तो भूमिगत में फिर कई प्रकार के हैं, ठीक है। भूमिगत में होता है, सबसे पहले होता है कंद, जिसको कि कहते हैं कॉर्न, फिर होता है प्रकंद, फिर होता है शल्ककंद, और फिर होता है कॉर्म, ठीक है। तो कंद मीन्स आलू जो होता है वो भी एक तने का प्रकार है, पता ही होगा सभी को कि तने भूमिगत तने का एक प्रकार है आलू, अंडरग्राउंड स्टेम होता है, और इसका एग्जाम्पल है आलू। तो आलू में इस प्रकार से कायिक प्रवर्धन कंद के द्वारा, मीन्स आलू पूरा का पूरा आलू जमीन के अंदर गड़ा दिया जाता है। आलू की आंख देखी होगी सभी ने कि रखा हुआ आलू रहता है, तो वो आंख जैसी स्ट्रक्चर उसमें दिखाई देने लगती है, तो उसके द्वारा उसमें नई संतति उत्पन्न हो जाती है। दूसरा है प्रकंद, तो अदरक और हल्दी की जो स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं अपन प्रकंद, उसको ही लगा दिया जाता है, जमीन में गड़ा दिया जाता है, तो अगले संतति उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद है शल्ककंद, जो कि है प्याज और लहसुन, और कॉर्म है जिमीकंद और अरबी। तो इस प्रकार से ये भूमिगत तने के 4 प्रकार हैं, कंद, प्रकंद, शल्ककंद और कॉर्म। इसके बाद है वायवीय। वायवीय तनों का उदाहरण है गन्ना और अमरबेल, ठीक। अर्धवायवीय का उदाहरण है दूब घास, पुदीना, जल हायसिंथ। ये अर्धवायवीय तनों द्वारा इनमें प्रवर्धन होता है। इसके बाद अगला है पत्तियों द्वारा प्रवर्धन। अब अगला प्रकार है पत्तियों द्वारा प्रवर्धन, ठीक है। तो पत्तियों द्वारा मीन्स पूरी की पूरी पत्ती जो है, पत्ती से एक रचना उत्पन्न होती है, छोटी सी रचना उत्पन्न होती है जो जमीन में गिर जाती है और नया पौधा बना लेती है। तो इसका उदाहरण है ब्रायोफिलम, इसको अजूबा भी कहा जाता है, जिसमें कि पर्णकलिकाएं निकलती हैं। बुक में चित्र में दिया हुआ है तो वहां स्पष्ट दिखाई दे जाएगा। तो पर्णकलिकाएं निकली होती हैं, जिससे कि पर्णकलिकाएं गिर जाती हैं जमीन पे और नया पौधा उत्पन्न कर लेती हैं। इसके बाद है पत्र कलिकाओं द्वारा, है ना, बल्बिल्स जिनको बोलते हैं। तो अगेव में होता है बल्बिल द्वारा और ऑक्सिलिस में होता है। इस प्रकार से ये कायिक प्रवर्धन, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के ये प्रकार हैं। कृत्रिम के प्रकार हम बाद में देखेंगे। तो ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था जिसमें सभी के सिर्फ नाम ही बताए, अभी प्रोसेस नहीं बताई है मैंने। तो अगले वीडियो में मैं इनकी प्रोसेस के बारे में बताऊं।
ये सभी एग्जाम्पल्स जो हैं बुक में, एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 6 पे और पेज नंबर 7 पे चित्र दिए हुए हैं, जो अभी पढ़े हैं अपन ने कायिक प्रवर्धन के और अलैंगिक जनन के। तो ये चित्र देख के और स्पष्ट हो जाएगा, और इनकी जो थ्योरी है वो आप पढ़ लें। इसके बाद में अगले वीडियो में इनको समझाऊंगी। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।